एमक्यूएम कदीम के ज़माने में पार्टी के कायद अल्ताफ हुसैन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लंदन में होते थे और पार्टी पाकिस्तान में। कायदे मोहतरम लंदन से खिताब फरमाया करते थे और पार्टी कायदीन, सेनेटर्स, एमएनएज और एमपीएस समेत पूरा मुल्क इस लाइव खिताब से लुत्फानंदोज होता था। और इनमें से जो भी शख्स हुक्म उदूली करता था वो सेक्टर कमांडर की दुर्गत का निशाना बनता था। पार्टी की इंतहाई सीनियर और काबिल एहतराम क़यादत इस अजीम मुरम्मत का निशाना बनी। मीडिया में से भी किसी चैनल में अल्ताफ हुसैन की तकरीर ना दिखाने की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा वो तमाशा लाइव पूरी कौम को दिखाया और सुनाया जाता था। और जो चैनल इनकार करता था, दरमियान में इश्तहार चलाने की गलती कर बैठता था, इसके दफ्तर पर हमला हो जाता था। पार्टी ने किसके साथ इत्तेहाद बनाना है और कब इससे इत्तेहाद से निकलना है, कब सड़कें और शहर बंद करना है, ये फैसला भी अल्ताफ हुसैन करते थे और किसी को दम मारने की इजाज़त नहीं होती थी। कायद अपने सीनियर वज़रा, राब्ता कमेटी के अरकान और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को अक्सर लंदन बुला लेते थे। ये लोग झुककर कायद को मिलते थे। कायद इनके कंधे पर थपकी देता था, इनके सर पर हाथ फेरता था और फिर इन्हें फर्श पर बिठा देता था। और फिर ये तस्वीरें मीडिया को रिलीज कर दी जाती थी। कायद अपने एमएनएस को इशारा करता था और ये पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े होकर पूरे शरीफ खानदान को गालियां दे देते थे। ये सिलसिला अगस्त 2016 तक एमक्यूएम कदीम के एमक्यूएम पाकिस्तान बनने तक जारी रहा। यहां तक कि अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लग गई और पार्टी 3-4 ग्रुप्स में तकसीम होकर नफीस हो गई। आप अब इस सूरत हाल को मियां नवाज शरीफ और नून लीग के साथ कंपेयर करके देखें। पार्टी के ताहयात कायद ने 10 मई को अपने वजीर आजम और सीनियर वज़रा को लंदन तलब किया और ये लोग 12 घंटे के नोटिस पर लंदन हाजिर हो गए। वजीर आजम झुककर कायद से मिले। कायद ने अपने वजीर आजम को थपकी दी और तस्वीर मीडिया को रिलीज कर दी गई। ये यकीनन छोटे भाई का बड़े भाई से मोहब्बत का इजहार होगा, लेकिन इस मोहब्बत को मीडिया में रिलीज करने की क्या ज़रूरत थी। रुपया और स्टॉक एक्सचेंज फ्री फॉल में थे। रुपया रोजाना 3 रुपए गिर रहा था। स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन में 2500 पॉइंट्स नीचे आ गई। मुल्क में हुकूमत जा रही है जैसी सनसनी फैल गई। आसिफ अली जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर हो गए। इत्तेहादियों ने एक दूसरे से कानाफूसी शुरू कर दी। सफारतकार हैरानी से दाएं बाएं देखने लगे और पार्टी घबराहट में मीडिया से गायब हो गई। लेकिन लंदन में 3 दिन तक मीटिंग्स पर मीटिंग्स चलती रहीं और हर मीटिंग से पहले सीनियर तरीन कायदीन से हल्फ लिया जाता रहा। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? शायद नवाज शरीफ अवाम, इत्तेहादियों, पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम देना चाहते थे कि ताकत का असल सरचश्मा मैं हूं। हुकूमत, इत्तेहाद और पार्लियामेंट का फैसला पीडीएम या शहबाज शरीफ ने नहीं करना, मैंने करना है। और कायद की इस सियासी लज्जत में मईशत का रहा साहब भरम भी खत्म हो गया। सवाल यह है कि ये काम जब अल्ताफ हुसैन करते थे तो नून लीग एमक्यूएम का मजाक उड़ाती थी, और आज अगर ये लोग इस मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं, कायद लंदन में बैठकर रिमोट कंट्रोल से हुकूमत चलाना चाहते हैं, तो क्या नून लीग को इस अजीम कारनामे पर मुबारकबाद पेश करनी चाहिए? मुल्क में इस वक्त अमलन 2 वजीर आजम, 2 वजीर खजाना, 2 वज़राए आला और 2 सुदूर हैं। मियाँ शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने से लेकर वजारतें देने और लेने तक के फैसले नवाज शरीफ लंदन से कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना है, लेकिन फैसला साजी इसहाक डार के हाथ में है। हमजा शहबाज 12 करोड़ लोगों के वजीर आला हैं, लेकिन पीकेएलआई और मरी के हालात से लेकर अफसरों के तबादले तक तमाम फैसले मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और आरिफ अलवी सदर हैं, लेकिन सदारती इख्तियारात इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूरत हाल में सिर्फ 2 ओहदे बचे हैं, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस। अगर खुदा न ख्वास्ता ये भी इसी सूरत हाल का शिकार हो गए तो मुल्क का क्या बनेगा? ये सूरत हाल मजीद कितना अरसा चल सकेगी? मेरा ख्याल है ये हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। हुकूमत किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी। क्यों? इसके 6 बड़े इशारे हैं। पहला इशारा, ये सिस्टम अगर चल सकता तो मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार वापस आ चुके होते। ये अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है नून लीग ने असेंबलियां तोड़ने और नए इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। दूसरा इशारा, पंजाब में हुकूमत बने 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सूबा अभी तक काबीना के बगैर चल रहा है। यह हकीकत भी बोल रही है सूबाई काबीना के मामले पर डेडलॉक मौजूद है और यह डेडलॉक हुकूमत को जल्द फारिग कर देगा। तीसरा इशारा, इमरान खान अपनी तकरीरों से मुल्क को तनूर में झोंक रहे हैं। हम सब तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई इमरान खान को रोक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ दिख रही है और एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की तरफ, मगर कोई भी ये ढोल अपने गले में बांधने के लिए तैयार नहीं। नवाज शरीफ ने इमरान खान की जिम्मेदारी अपने सर लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये जिनकी तख्लीक है वो जाने और ये जाने, रीच जाने और कलंदर जाने, हमें इससे उलझने की क्या जरूरत है। लिहाजा अगर हुकूमत का चलने का इरादा होता तो पीटीआई के लिए अकेला राना सनाउल्लाह काफी था, मगर ये लोग गालियां खाकर भी खामोश बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये इस कार्य खैर के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि हुकूमत ये है, लिहाजा इमरान खान इनकी जिम्मेदारी है। हुकूमत को चलाना हमारी ड्यूटी नहीं। चौथा इशारा, ये तासुर नून लीग के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है कि हमारे साथ हाथ हो गया है, हम साजिश का शिकार हो गए हैं। ये लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम पर पहले केस बनाकर हमें बदनाम किया गया और अब हमारी सियासी साख का जनाजा भी निकाल दिया गया।
इमरान खान हुकूमत जब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई तो इसे निकालकर हीरो बना दिया गया और फिर हमारा सर चट्टान के नीचे दे दिया गया। ये लोग उन 3 टीवी चैनल्स का नाम भी लेते हैं जो दिन रात इमरान खान को कवरेज दे रहे हैं। इनका कहना है ये चैनल रियासत के ज़ेरे असर है। रियासत इन्हें क्यों नहीं रोक रही? ये पीटीआई के उन एमएनएस का हवाला भी देते हैं जो रियासत के उम्मीदवार हैं। ये लोग आज भी पीटीआई में क्यों हैं और ये इमरान खान के एजेंडे का झंडा उठाकर क्यों फिर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान को हीरो बनाया जा रहा है और 10 सियासी जमातों की कब्र खोदी जा रही है? पांचवा इशारा, पाकिस्तान रोजाना 4,32,000 बैरल पेट्रोल खर्च करता है। हम मुल्क में सिर्फ 70,000 बैरल पेट्रोल पैदा करते हैं, लिहाजा हमें रोजाना 3,62,985 बैरल पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। इसकी वैल्यू रोजाना $39 मिलियन बनती है। हम अगर $39 मिलियन को 30 से ज़रब दें तो ये 1 अरब 17 करोड़ बनते हैं, जबकि गैस और बाकी इंपोर्ट्स इसके अलावा हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास डॉलर तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और दोस्त ममालिक और IMF हमें इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाचे हम अगर फौरी फैसले नहीं करते तो हम 1.5 माह बाद पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे और यूं बिजली भी बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगी, गाड़ियां भी नहीं चलेंगी और फ्लाइट्स भी मुअत्तल हो जाएंगी। हमारे पास बचने का एक ही हल है, हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और IMF से मुज़ाकरात करें। लेकिन नून लीग इस गैर मकबूल फैसले का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। ये चाहती है ये तमाम फैसले इत्तेहादी मिलकर करें, इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें। और छठा और आखिरी इशारा, इत्तेहादी वजारतों को एंजॉय कर रहे हैं लेकिन ये हुकूमत को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग खुद को क्लोजियम में भूखे शेरों के दरमियान अकेला महसूस कर रही है, लिहाजा नवाज शरीफ ने हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन की तरफ जाने का फैसला कर लिया है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि यह सिस्टम 1-2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। ये लोग अबूरी हुकूमत बनाकर मुश्किल फैसले इसके कंधों पर डाल देंगे और अगर एस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत रखना चाहती है तो फिर इसे खुलकर हुकूमत का साथ देना होगा। इमरान खान की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाना होगी और इत्तेहादियों को वजीर आजम के साथ बिठाकर कड़वे फैसलों के कड़वे घूंट भी भरना होंगे, वरना ये हुकूमत गई और इसके बाद हम श्रीलंका होंगे।